नमस्कार बच्चों। आज देखो, आज लॉगरिथम में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लॉगरिथमिक इक्वेशन। देखो, इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपको इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी होगी। देखो, आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने लिखा log x बेस a, log x बेस a या log n बेस a, क्लियर। ऐसा कुछ मैंने लिखा तो आपको यहाँ पे पता होता है बच्चों, जो ये n होता है ना, ये कैसा होता है, ग्रेटर देन 0। एंड दूसरी चीज, ये जो a होता है, बेस होता है, इसे मैं क्या बोलता हूँ, पॉजिटिव। एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है हमेशा कि लोग को सिर्फ पॉजिटिव चीजें पसंद हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये बेस जो होता है वो 1 के इक्वल भी नहीं होता है कभी। क्लियर है। देखो, जो इक्वेशंस का फॉर्मेट आपको मिलेगा ना, इक्वेशंस का, वो कैसा मिलेगा, देखो ऐसा कुछ दिखेगा। लोग यहाँ पे कुछ x का फंक्शन ले लिया जाए, x का फंक्शन ले लिया जाए, इधर कुछ बेस दे दिया जाएगा और इधर कुछ कांस्टेंट ले लेगा वो k। क्लियर है। इधर कुछ कांस्टेंट ले लेगा वो k। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसे सोल्व करने वाले हैं, सबसे पहले ये दोनों कंडीशंस आप देखें, लोग को कैसे पसंद है चीजें, पॉजिटिव। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैं जो कैलकुलेट करूंगा, मैं देखूंगा एफ एक्स मेरा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। एफ एक्स मेरा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। वहां से एक्स का कुछ रेंज आपको मिलेगा, एक्स का कुछ परिसर मिलेगा, उस परिसर में ही आपका आंसर आना चाहिए। यही करते हैं हम। जैसे आपने जब असमीकाएं, इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, वहां यही सब देखते थे क्या, हमारा आंसर उसी रेंज में आना चाहिए जो लोग को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। या फिर मैं बोल दूं कि ये जो इनइक्वेशन होगी वो आपको क्या देगी, लोग का डोमेन, डोमेन प्रांत, एक्स के वो वैल्यू जो आप लोग के अंदर डाल पाएंगे, उससे ही क्या बोलेंगे हम, डोमेन। क्लियर है। इन चीजों को क्या बोला जाएगा बच्चों, डोमेन। अब देखो, जब इसे सॉल्व करना है, सेकंड चीज, फर्स्ट तो ये करेंगे, सेकंड इसे सॉल्व करने के लिए जैसे ही मैं लोग को काटूंगा, ये एक किसके पैरों में जाएगा, के में, और आपको क्या दिखेगा, एफ एक्स इक्वल टू में ए टू दी पावर के। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें और फिर इन दोनों का क्या निकालना होगा, कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट। बात क्लियर है। सिमिलरली यही इक्वेशन आपको कैसे मिल सकती है, ध्यान से देखिएगा। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, देखो, लोग नंबर भी एक एफ एक्स का फंक्शन हो और जो बेस है आपका वो भी क्या हो, एफ एक्स का फंक्शन, ऐसा कुछ मिल जाए सामने। लेट से मुझे मिला कुछ के कांस्टेंट। अब यहाँ क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले जब आपको डोमेन कैलकुलेट करना है ना भाई, डोमेन, तो ये दोनों चीजें हम देखते हैं। लोग का नंबर कैसा होता है, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, एफ एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड जी एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। जी एक्स 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप इन सबका कॉमन लेके एक्स का वैल्यू निकालें पहले, फिर क्या करें, फिर इक्वेशन को सॉल्व करें, इस जी को इधर भेजें और आगे क्या होगा, इसी में फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड, ये क्या दिखेगा, एफ एक्स इक्वल टू में जी एक्स टू दी पावर के। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स निकालें, फिर दोनों केसों का कॉमन ले, है ना भाई। इसे मैं बोल देता हूँ 1 और इसे बोल देता हूँ 2, जो सॉल्यूशन आए होंगे। फिर आपको फाइनली आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 का कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन लेना होगा, क्लियर है क्या बच्चों। एक क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट है जो हम करने वाले हैं। क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें, है ना भाई। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल आराम से देखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है आपको ना भाई। log ऑफ एक्स प्लस 1 बेस 3 प्लस log ऑफ एक्स प्लस 3 बेस 3 इक्वल टू में 1। ऐसा कुछ ये आपको
क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको किसके लिए सॉल्व करना है, इसे एक्स के लिए। यहाँ से आप एक्स का वैल्यू फाइंड करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लोग दिख रहा है प्लस में, या फिर सबसे पहले डोमेन कैलकुलेट कर लें हम। डोमेन की मैं बात करता हूँ, तो ये क्या निकलेगा, देखो x+1 शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको पता लगा x ग्रेटर देन -1। क्लियर। फर्स्ट ये देखें यहाँ तो बेस तो है ही, बेस तो पॉजिटिव आ ही रहा है, तो बेस को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लोग के अंदर देखें, इस लोग के अंदर भी मुझे दिखा होगा x+3 भी कैसा होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको क्या दिखा होगा, x इज ऑल्सो ग्रेटर देन -3। क्लियर है क्या। अब इन दोनों का मैं कॉमन पार्ट निकालू, देखो ये ये -3 और ये -1, हमें क्या चाहिए, -1 से बड़ा और -3 से बड़ा। कॉमन पार्ट क्या है बच्चों, -1 से बड़ा। अब देखो जो भी आंसर आएगा ना वो आपका कैसा होना चाहिए, -1 से बड़ा। इस रेंज में से अगर होगा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है। ये तो डोमेन वाली बात हुई। फाइनली हमने देखा कि हमारा आंसर कहाँ से निकलना चाहिए, x ग्रेटर देन -1 से। चलिए अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने की बारी आती है। इक्वेशन को सोल्व करता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा सोल्व कैसे कर रहा हूँ। सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, प्लस वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी। इस प्लस को हम किस में चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट में। log ऑफ बेस 3 x+1 x+3 इक्वल टू में 1। क्लियर है। इस log को उड़ा दूं, ये log उड़ाया होगा, ये 3 जाएगा इधर, क्या बनेगा x+1 x+3 इक्वल टू 3। ऐसा ही कुछ मिलेगा बच्चों। चलिए इसे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करें, x² + 4x+3 इक्वल टू में 3। ये 3 से 3 कैंसिल। फाइनली इधर क्या दिखा होगा आपको, x कॉमन लिया हो, x+4 इक्वल टू में 0। यहाँ से मुझे x के दो वैल्यू मिले, x इक्वल टू 0 एंड -4, 0 एंड -4, या तो x 0 होगा या फिर -4 होगा। अब देखें आपका आंसर किस रेंज में आना चाहिए, इस रेंज में। क्या 0 -1 से बड़ा है, बिल्कुल है, एक्सेप्टेड। क्या -4 -1 से बड़ा है, जी नहीं है, ये आंसर रिजेक्ट हो गया। तो फाइनली आपको x का वैल्यू क्या मिल चुका है क्वेश्चन के लिए, x इक्वल टू में 0। बात समझ में आई होगी बच्चों। फटाफट से लिखें, मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ, लिखें आप। आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी, डोमेन की, लॉग के डोमेन की। अब आप देखें ये जो x है इस लॉग के अंदर है क्या, तो मुझे यहाँ से दिखा होगा फर्स्ट पॉइंट, x ग्रेटर देन 0। x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैं बात करूं इस लॉग की, तो इस लॉग के अंदर क्या दिखा हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, log x। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, log x बेस में 5। ये भी कैसा होना चाहिए भाई, इस log के अंदर भी तो पॉजिटिव नंबर जाएगा, तो ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस 5 को इधर भेजें, क्या दिखेगा ये यहीं पे लिख लेते हैं, x ग्रेटर देन 5⁻0 मतलब 1। ये क्लियर है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट हम लिखते हैं, देखो ये जो बाहर वाला लॉग है इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट, तो ये भी क्या होगा, log बेस 4 log बेस 5 x ग्रेटर देन 0। अभी देखें ये log हटाए तो ये 4 गया होगा, क्या दिखा होगा, log ऑफ 5x ग्रेटर देन 1। यहाँ से फिर इस log को हटाए 5 जाएगा, क्लियर है। तो x ग्रेटर देन 5⁻1 मतलब x ग्रेटर देन 5। ये देखो और ये देखो, तीनों में से कॉमन पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे, x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 5। तो हमें क्या दिखा फाइनली कि हमारा x जो होगा वो 5 से बड़ा होना चाहिए, x 5 से बड़ा होना चाहिए। ये क्लियर है क्या बच्चों, ये आपको बात समझ में आई होगी, x शुड बी ग्रेटर देन 5। अब आगे बात करते हैं, हम इक्वेशन को सॉल्व करने का है ना।
तो इक्वेशन में लिख लेता हूँ, log 2 4 बेस 5x इक्वल टू 0। अब देखो सबसे ये लोग हटाए, पहले ये लोग हटाए हुए 2 जाएगा, इधर 2 जाएगा, क्या बन जाएगा log बेस 4 log बेस 5, 2 गया होगा, क्या बना होगा 2 टू द पावर 0 1। इस लोग को हटाएं, 4 जाएगा, क्या दिखेगा log बेस 5 x इक्वल टू में 4। ये देखें, ये लोग हटा होगा, क्या दिखेगा x इक्वल टू में 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। फाइनली ये हमारा आंसर होगा, क्या ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, लिखे फटाफट से। नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए भाई। चलिए देखिए, यहाँ पे जब आप डोमेन की बात करेंगे, यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे, देखो मुझे जो नंबर है वो भी x के फॉर्म में और बेस भी x के फॉर्म में दिख रहा है, तो मुझे दोनों चीजों को कंसिडर करना होगा। देखो पहले मैं देख लेता हूँ ये वाली चीज, 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से दिखा होगा x लेस देन 2, x लेस देन 2। क्लियर है क्या। नेक्स्ट बेस की बात करें, x शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1, यही आया होगा क्या। तो फाइनली अगर आप डोमेन को देखेंगे, देखिए ये 0, ये 2, क्लियर, ये बोल रहा है 2 से छोटा, 2 से छोटा, ये बोल रहा है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, और यहाँ पे 1 को भी हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो फाइनली जो डोमेन आ रहा है ना आपका, वो क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 1 टू 2। मतलब जो आपके आंसर्स होंगे ना, वो इस रेंज में से आने चाहिए। अगर इस रेंज में से होंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। देखें, लो बेस x और 2 माइनस एक्स इक्वल टू में 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने लोग हटाया होगा, ये इधर गया होगा, क्या दिखा होगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। फाइनल इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। सोल्व करें, सोल्व करें, देखें इसे लिखें, मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टराइज करके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। चले x कॉमन लिया हो, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली आपको दिखा होगा बच्चों x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो x का जो आंसर हमें मिला वो 1 एंड 2, सॉरी माइनस 2, 1 एंड माइनस 2। x जो मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है और माइनस 2 मिल रहा है, 1 और माइनस 2। अब क्या चीज एक्सेप्टेड है, किसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, दोनों को ही हम नहीं ले सकते। इसे भी आप नहीं ले पाएंगे, इसे भी आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे आंसर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5, नथिंग, x का कोई भी पॉसिबल आंसर नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, x का कोई भी पॉसिबल आंसर इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। 4 पढ़े आप। 4 क्या दिया हुआ है, देखो 5 टू द पावर ट्वाइस ऑफ log x बेस 5 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है। अभी मैं डोमेन की बात करूं अगर, तो log के अंदर सिर्फ क्या दिख रहा है, log के अंदर सिर्फ क्या दिख रहा है, x। तो मुझे पता है x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब मेरे आंसर पॉजिटिव होने चाहिए, आंसर पॉजिटिव होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम। मैं देखो इसे ऐसा लिख दूं क्या, 5 टू द पावर log x स्क्वायर बेस 5। देखो मैं इस 2 को अंदर ले गया हूँ, पावर वाली प्रॉपर्टी का यूज करके 2 को अंदर लिया, एक्स स्क्वायर बनेगा बच्चों, माइनस में x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है। देखो अब बेस इधर और इधर दोनों जगह बेस सेम होता है, तो आंसर में क्या आ जाता है डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर। प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या हमने, लोगो, ये देखो n, तो डायरेक्टली ये क्या देता है आपको, n, ये पढ़ा था हमने। तो सिमिलरली यहाँ से आपको क्या मिल जाने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, ये सब क्लियर है क्या। फैक्टराइज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस
2x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए x कॉमन लिया, x प्लस 2 क्या कॉमन ले लें, -3, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। x का आंसर आपको क्या क्या दिखा यहाँ से मुझे दिखा x इक्वल टू -2 एंड +3, -2 एंड +3। चलिए ये तो रिजेक्टेड और ये एक्सेप्टेड, क्योंकि हम जानते हैं x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आई होगी आपको कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। छोटे छोटे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आपको समझ में आ रहे होंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ लोग का स्क्वायर लिया है, यहाँ डायरेक्टली लोग x है, और यहाँ लोग x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ लोग के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ लोग के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है। ये क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं इसको। देखो अब मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले डोमेन की बात की जाए तो लोग के अंदर x दिख रहा है, तीनों जगह x दिख रहा है, तो x शुड बी पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ लोग x का स्क्वायर जब कभी बेस नहीं होता है तो हम कौन सा लोग कंसिडर करके चलते हैं? कॉमन लोग मतलब बेस क्या हो जाएगा? 10। क्लियर है? बेस क्या हो जाएगा? 10। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइनस थ्राइस ऑफ लोग x, इसे देखिएगा सामने, ये जो पावर है ना, ये इसे बाहर ला रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ लोग x -4। क्लियर है? अब आगे देखें नेक्स्ट स्टेप में, लेट लोग x इक्वल टू में t। लोग x को मैंने क्या मान लिया? t मान लिया, वो ये क्या बनेगा? t² -3t इक्वल टू 2t -4, ऐसा कुछ मिलेगा। चलें सोल्व करें। t² इधर आएगा -5t + 4 इक्वल टू 0। चलें भाई, t² -4t -t + 4 इक्वल टू 0। फैक्टराइज, t कॉमन लिया, t -4, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? -1, तो t -4 इक्वल टू 0। क्लियर है? t के दो वैल्यूज मिले होंगे, t के दो वैल्यूज आए, t इक्वल टू 1 एंड 4। अब बात करो t क्या लिया था? लोग x, तो मुझे यहाँ से क्या दिखा? लोग बेस 10 x इक्वल टू 1, और एक बार ये किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखें जैसे ही लोग उड़ाया होगा, ये गया x इक्वल टू 10, इधर ये उड़ाया x इक्वल टू 10⁴। तो x फाइनली आपको आंसर में क्या देगा? 10 एंड 10⁴। क्या दोनों पॉजिटिव हैं? क्लियर? दोनों एक्सेप्टेड हैं? समझ में आई होगी बात बच्चों? लिखे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की जब आप बात करेंगे ना डोमेन के लिए, तो देखो एक बार लोग के अंदर x नंबर के प्लेस पे दिख रहा है और एक बार बेस के प्लेस पे दिख रहा है ना। तो 6 में मैं अगर डोमेन की बात करूं तो मेरा x ग्रेटर देन 0 होगा एंड x नॉट इक्वल टू 1 होगा। देखो पॉजिटिव और बेस में है तो 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक तो बात हो गई हमारी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें मैं लिख रहा हूँ लोग बेस 5 और x, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? क्या देखिए बच्चों, 1/log x बेस 5 इक्वल टू 5/2। ये आपको समझ में आया होगा, हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है किसका? log b बेस a इक्वल टू में 1/log a बेस b, इसका यूज किया हमने। क्लियर है? ऐसा मैं लिख पाऊंगा क्या? लिख पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, लेट log x बेस 5 इक्वल टू t, x बेस 5 इक्वल टू को t मान लिया होगा तो क्या बनेगा? देखें t प्लस 1/t इक्वल टू 5/2। क्लियर है? सॉल्व कर लें इक्वेशन को सॉल्व करें। t² या 2 को सामने भेजा होगा, 2 + 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? देखें 5t, यही बनेगा क्या? यही बनेगा बच्चों, यही आएगा।
चलिए 2t² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। बात समझ में आई होगी। क्या लिखेंगे? 2t² माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? कॉमन लें, 2t कॉमन लिया, t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, t माइनस 2 इक्वल टू 0। t के दो वैल्यूज 2 एंड 1/2। ठीक है, दो वैल्यूज आए 2 और 1/2। 2 आया और 1/2 आया। चलिए किसके इक्वल रख दें? t की जगह log x बेस 5 इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको x का क्या वैल्यू मिला? 5², 25। एक्सेप्टेड है? एक्सेप्टेड है? जी हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेड है। क्लियर। नेक्स्ट log बेस 5 है, ये किसके इक्वल होगा? 1/2। 1/2 डालेंगे x क्या दिखेगा? √5। ये भी एक्सेप्टेड है। तो x के जो दो वैल्यूज है हमारे वो है √5 और 5² मतलब 25। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका हुआ क्लियर। लिखे फटाफट आगे। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बच्चों सबसे पहले देखा, डोमेन की बात करूं 7 में, तो log के अंदर दिख रहा है x+1। ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब मुझे यहाँ से दिखा x किससे बड़ा होगा? -1 से बड़ा होगा। ये तो बात हमारी हो गई। अब हम इक्वेशन को सोल्व करने की जब बात करेंगे तो मुझे कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है यहाँ पे कि मैं क्या करूँ। देखो x+1 की पावर में लो x+1 बेस को मान लिया जाए 10। क्लियर। अभी क्या करें, कैसे इसे सोल्व करें, इस लोग को कैसे हटाएं हम, इक्वेशन कैसे आपको x की फॉर्म में मिलेगी? कुछ नहीं दिख रहा है ना भाई। क्या करें, कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज कर पाएंगे यहाँ पे? ये देखो दोनों जगह यहाँ पे नंबर सेम दिख रहा है। क्या करें, इन दोनों को इंटरचेंज आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना भाई। तो देखो मैं क्या करता हूँ, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगा ना तो आप उसमें क्या करिए, लोग ले लीजिए बोथ साइड, है ना भाई। टेक लोग बेस 10 बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने क्या लिया? लोग लिया। देखो इधर लोग लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? log बेस 10 x+1, इसकी पावर में आया होगा ये, तो ये बाहर आ जाएगा एग्जैक्टली। तो ये क्या बनेगा? देखो log 10 x+1 ऐसा ही कुछ दिखेगा क्या? इक्वल टू, मैं इस पे भी log ले लूं, मैं log 100 को 10² लिख दूं डॉट x+1 बेस 10। ये log के अंदर है, ये log के अंदर है। अब इससे आप मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्लस में x+1 ऐसा कुछ बन जाएगा क्या बच्चों? ये स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा, ये क्लियर हुआ होगा। देखें ये 2 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, पावर में बैठा हुआ है 2 बाहर आएगा, log 10 बेस 10 1 बनेगा क्या? 1 बनेगा। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखें, अब ये देखें मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लेट log ऑफ 10 बेस 10 x+1 को t मान लेते हैं। तो ये क्या दिखेगा इधर? t² इक्वल टू में ये क्या बना था? 2 प्लस t। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है, t² माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? क्या लिखूं? t² प्लस t माइनस 2t माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें इसे फैक्टराइज कर लें तो क्या बने? t कॉमन लिया होगा t+1 माइनस 2 कॉमन लिया होगा t+1 इक्वल टू 0। देखो t के दो वैल्यूज दिख रहे हैं, t के दो वैल्यूज हमें नजर आ रहे हैं। t इक्वल टू में -1 एंड +2, t इक्वल टू में -1 एंड +2, यही दिख रहा है क्या? अब t किसे माना था आपने इससे? चलिए बात करते हैं। t मतलब log बेस 10 x+1 इक्वल टू में -1, log हटाया गया, x+1 इक्वल टू में 1/10, ये चला गया उधर। तो क्या हो जाएगा ये? x इक्वल टू -9/10। क्या -9/10 -1 से बड़ा है? बोलो, -9/10 -1 से बड़ा है? जी हाँ बिल्कुल। तो ये भी आंसर एक्सेप्टेड है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट log बेस 10 x+1 इक्वल टू में 2। तो क्या दिखा होगा? x+1 इक्वल टू 10 टू द पावर 2 मतलब 100।
तो यहाँ से x क्या आ चुका है बच्चों 99, ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी एक्सेप्टेड है। समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे हमने क्वेश्चन को किया, लिखें आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको ए और बी में दो इक्वेशंस दिए हुए हैं जो लोगरिथमिक इक्वेशन है। ए और बी में दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों लोगरिथमिक इक्वेशन है और आपसे पूछा जा रहा है किसका, ए और बी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू। देखो डोमेन की बात कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है ए और बी कैसे है, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो ये क्लियर है, मतलब ए और बी दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम सबसे पहले देखें, अब जब हम लोग को सोल्व करते हैं, प्रॉपर्टीज जब भी अप्लाई करते हैं तो उनका बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रॉपर्टीज के लिए हमने लिखा था बेस शुड बी सेम, तो ये बेस सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बेस को सेम बनाने के लिए, ये 3 क्यूब है, ये 3 स्क्वायर है, तो बेस में से कॉमन लिया जा सकता है क्या, बेस में से आप कॉमन ले सकते हैं। देखें क्या कर सकता हूँ मैं, इसे मिटा रहा हूँ अभी। देखें यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, देखें log 3 क्यूब ए प्लस log 3 स्क्वायर बी इक्वल टू 7/2। इसे क्या बना सकते हैं, 1/3 log बेस 3 ए log 1/2 बाहर आया होगा, बी बेस 3 इक्वल टू 7/2, इक्वेशन नंबर 1 पहला ये बना। सिमिलरली इसे भी 3 क्यूब और 3 स्क्वायर, तो सेकंड इक्वेशन जो बनेगी ना बच्चों, वो अब डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/3 log b बेस 3 प्लस 1/2 log a बेस 3 इक्वल टू में 2/3 आपको दिया हुआ है। इक्वेशन 1 और 2 आपको मिल गई। देखो दोनों जगह मुझे ये सेम क्वांटिटीज दिख रही है क्या। अब अगर आप देखें इक्वेशंस को ध्यान से, तो कोफिशिएंट देखें, 1/3 इधर है, 1/2 इधर है, 1/2 1/3, मतलब दोनों के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं इक्वेशंस में। क्लियर है क्या। तो मैं क्या करूँ, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ, कोफिशिएंट इक्वल बन जाएंगे दोनों के। क्लियर है क्या। देखो मैंने इन दोनों को ऐड किया, ये दोनों ऐड होकर क्या बनेंगे, 1/3 प्लस 1/2 कितना होने वाला है, 1/3 प्लस 1/2 कितना होने वाला है, 5/6। तो ये क्या दिखेगा, 5/6 लोगो a बेस 3 प्लस 5/6 लोगो b बेस 3 इक्वल टू में सामने देखें क्या बनेगा, 21 प्लस 4 25/6, 25/6। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है। कॉमन ले लें, 5/6 कॉमन ले लें और 5 से इसे उड़ा दें, तो मुझे क्या दिखेगा, लोगो 3 लोगो b बेस 3 इक्वल टू, देखो 5 से 25, 5 टाइम्स उड़ा। क्लियर है। और ये 6 से 6 कंप्लीटली। अब इस पे प्रॉपर्टी लगा दूं मैं प्लस वाली, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, लोगो क्या दिखा, 3 a इंटू बी इक्वल टू 5। यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको क्या पता लगा, सॉरी a इंटू बी, लोग हटाया होगा, ये लोग जैसे ही उड़ाया होगा, a इंटू बी इक्वल टू में 3 टू द पावर 5, a इंटू बी इक्वल टू में 3 टू द पावर 5। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन में यहाँ पे आप चेंज कीजिएगा, आप a इंटू बी का वैल्यू फाइंड करें, a इंटू बी, a डॉट बी। क्लियर है। a डॉट बी का वैल्यू आपको मिल चुका है 3 टू द पावर 5। समझ में आई होगी बात बच्चों, लिखें फटाफट से। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखिए हिंदी में हम इसमें पढ़े, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कथन का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करें, कथन का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करें। क्लियर है, लिखें। चलें देखें क्वेश्चन को देखते हैं, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लोग तो मैं बेस को 10 मान लेता हूँ, है ना भाई, 10 मानना ही होगा, कॉमन लोग होगा ही। तो चलिए इसको अगर सोल्व करें, इसे लेट से y के इक्वल लिया हो आपने, इस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल लिया हो, y के इक्वल। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी डिफरेंस वाली, डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी यूज होते ही हम इसे कैसा लिख देंगे, डिवाइड में x³ माइनस 4x²
प्लस एक्स प्लस 26 अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा क्या? इसे हम ऐसा लिखेंगे क्या भाई? क्लियर है? इसे ऐसा लिखेंगे आप। अब ध्यान से देखें, हम क्या करें, ऊपर वाले पार्ट को फैक्टराइज करें। ये क्या दिख रहा है? क्यूबिक आ रहा है ये आपका क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल आप इसे बोल सकते हैं। क्लियर? तो मैं जब इसे फैक्टराइज करूंगा ना बच्चों, फैक्टराइज आप करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली इसे लिख रहा हूँ, है ना। इसके दो फैक्टर होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 एक्स प्लस 2। एक क्वाड्रेटिक फैक्टर लिया मैंने और एक लीनियर फैक्टर। क्लियर है? मुझे देखो इस x प्लस 2 के टर्म्स में इसे बनाना था, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। ये दो फैक्टर दिखे, ये x प्लस 2 से x प्लस 2 तो कैंसिल हुआ। क्लियर है क्या? मतलब फाइनली मेरा जो एक्सप्रेशन था वो कैसा बन चुका है? y इक्वल टू log ऑफ बेस 10 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। क्लियर है? अब देखिए क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या? मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को मैंने पढ़ाई हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू होता है माइनस बी बाय 4a। माइनस बी बाय 4a कैलकुलेट करें डी। इसके लिए डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4ac माइनस 4ac 4 इंटू 13 क्या आ गया बच्चों? -3 और 4a मतलब 4। तो देखो क्या आ गया? -3/4a का वैल्यू क्या है आपका? ये 3/4 क्या आया? 3/4 ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या आपको? ये 3/4 हमें दिख रहा होगा। क्लियर है? इसका मिनिमम वैल्यू 3/4 यही आ रहा है क्या? अब ये तो क्वाड्रेटिक का वैल्यू हुआ, मुझे चेक करना पड़ेगा ये किस पे आता है। x का वैल्यू होगा -3/2a। x के वैल्यू -3/2a पे आता है क्या? -3/2a क्या हो जाएगा? देखो 3 इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू मिलेगा आपको। x इक्वल टू 3 पे क्वाड्रेटिक का वैल्यू ये आएगा। अब चलिए हम 3 यहाँ डालें तो ये क्या बनेगा? 9 -18 प्लस 13 पॉजिटिव आ रहा है, एक्सेप्टेड है। मतलब आपका काम हो सकता है, या फिर देखो ऐसे नहीं करके मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे? log ऑफ बेस 10, इसे मैं लिखूं x -3 का होल स्क्वायर प्लस में 4। लिख सकते हैं क्या? क्लियर? अभी देखें इसका मिनिमम वैल्यू क्या दिखेगा? 0। x इक्वल टू 3 पे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा बच्चों। क्लियर है क्या? मिनिमम वैल्यू आएगा 4। हाँ क्लियर है, मिनिमम वैल्यू आएगा इसका 4। चलिए x इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू 4, तो y का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? log ऑफ 10 बाय, सही है, log का बेस 10 और नंबर आ गया 4, ये y का मिनिमम वैल्यू हो गया। क्लियर है क्या आपको? x को 0 डालेंगे तभी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो उसका मिनिमम वैल्यू मैंने ले लिया 0, तो बचा क्या? 4, तो log 4 इसका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मैं इस पे ले रहा हूँ इक्वेशन पे, आप ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखें आप, लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो मैं अगर इसे ध्यान से देखूं तो बच्चों मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। देखो बेस हर जगह अलग अलग बेस दिख रहा है, हर जगह बेस अलग है। बेस अलग अलग होगा तो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बेस को सेम आप सेम बनाइए, फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब बेस को सेम कैसे बनाऊं? मैं क्या करता हूँ, बेस चेंज थ्योरम लगा देता हूँ, कुछ और बेस लेके बेस को कुछ अलग ले लेता हूँ, है ना। अब बेस में क्या ले रहा हूँ वो ध्यान से देखें। 2 4 2 सभी नंबर 2 के मल्टीपल हैं, तो मैं बेस में ले लेता हूँ 2।
बेस में ले लेता हूँ 2। आपको अभी आगे सोल्व करूंगा वहां और समझ में आएगा कि मैंने बेस को 2 क्यों लिया है ना। बेस चेंज थ्योरम लगा रहे हैं यूजिंग बेस 2। क्लियर है क्या? चलिए बेस चेंज थ्योरम क्या बन जाएगा ये देखेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा ना। 4 log बेस 2 लिया होगा अंडर रूट एक्स को x लिख दूं और ये देखो 1/2 बाहर आया होगा, ऐसा लिख दें अपॉन में ये देखिएगा log बेस 2 x/2। क्लियर है? चलिए प्लस में ट्वाइस ऑफ बाहर ले आए x स्क्वायर से 2 बाहर ले आए तो 2 × 2 क्या बन जाएगा 4 log x बेस 2 अपॉन देखें log 4x बेस 2 प्लस क्या दिखेगा आगे 3 बाहर आएगा और सॉरी इक्वल है 3 बाहर आएगा तो 9 log x बेस 2 अपॉन log 2x बेस 2। ऐसा क्लियर है क्या? बेस 2 ले लिया मैंने। अब ध्यान दें तो ये क्या बनेगा x/2 माइनस वाला प्रॉपर्टी 2 log x बेस 2। क्लियर है? इसे क्या लिख दूं देखिएगा ध्यान से, इसे क्या लिख दूं log ऑफ x बेस 2 माइनस log ऑफ 2 बेस 2। ये क्या बनेगा बच्चों 1, इसे मैं डायरेक्टली 1 से रिप्लेस कर दूं। क्लियर है? प्लस इसकी बात कर लेते हैं 4 टाइम्स log ऑफ x बेस 2 अपॉन मल्टीप्लीकेशन में है तो log 4 बेस 2 क्या बनेगा ये 2 बनेगा प्लस log ऑफ x बेस 2। इसे मैं 2 लिख सकता हूँ क्या? इसे 2 लिख सकता हूँ। क्लियर है? चलिए आगे बात करें 9 log ऑफ x बेस 2 अपॉन देखें अपॉन में यहाँ देखें क्या आएगा ये 2 है 1 प्लस log ऑफ x बेस 2। क्लियर है बच्चों? ये सब बन रहा है क्या? ये सब बन रहा होगा आपका। अभी आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सभी जगह से आप क्या कॉमन ले पाएंगे। या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ लेट log ऑफ x बेस 2 को मैंने t मान लिया और सभी जगह से आपको t कॉमन दिखेगा। देखो t और t कॉमन लिया होगा मैंने, क्या दिखेगा t कॉमन लिया तो यहाँ देखिएगा 2 अपॉन ये देखो t-1 प्लस 4 अपॉन t प्लस 2 इधर आया होगा माइनस में 9 अपॉन t प्लस 1। क्लियर है क्या? माइनस में 9 अपॉन t प्लस 1 यही आएगा इक्वल टू में 0 तो यहाँ से दो चीजें मिली, एक तो t इक्वल टू 0 और एक बार के लिए आप इसे सोल्व कर लें। क्लियर है? एक बार इसे सोल्व करेंगे हम। क्लियर है क्या? अब यहाँ तक फटाफट से कॉपी करें, मैं ले रहा हूँ पहले t इक्वल टू 0 वाला पार्ट ले लेते हैं हम। t इक्वल टू 0 जैसे ही आपने लिया होगा देखो क्या दिखा होगा ये किसके इक्वल आया होगा 0 के इक्वल log x बेस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या दिखा होगा x इक्वल टू 1 क्लियर है? अब x को क्या मैं 1 ले सकता हूँ क्या? देखो यहाँ तो एक्सेप्टेड है 1, बेस में बात करें 1/2 4 और 2 बनेगा, मतलब 1 हमारा एक्सेप्टेड है, 1 हमारा एक्सेप्टेड है। क्लियर? तो एक आंसर तो मिल गया आपको x का 1। अभी ये इक्वेशन सोल्व करना बाकी है, वो हम करते हैं ना। लिख लिया होगा आपने। आगे मैं इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ मिटा के, है ना। इस पार्ट को देखें ध्यान से। इस पार्ट को सोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे लिख देते हैं 2 अपॉन t-1 प्लस 4 अपॉन t प्लस 2 इक्वल टू में 9 अपॉन t प्लस 1। एलसीएम लें, इधर क्या दिखा होगा ये मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ये देखो ट्वाइस ऑफ t प्लस 2 t प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स t-1 t प्लस 1 इक्वल टू में 9 टाइम्स t-1 t-2। ऐसा ही कुछ दिखेगा। चलिए सॉल्व करें, क्या दिखेगा ट्वाइस ऑफ t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस 4 टाइम्स t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 टाइम्स t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। क्लियर है क्या? अभी t स्क्वायर का कोएफिशिएंट देख लें 2
सामने दिख रहा है 9, अगर मैं इनको सामने भेज दूंगा तो मुझे दिखेगा 5t², सॉरी 5t, 6 और 3t², क्लियर है। t की बात करें 6 टाइम्स t, इधर t है ही नहीं, उधर देखो माइनस 9 3 जा 27 और 3 गया होगा 6 गया होगा ना, 6 गया होगा 33 माइनस 33t, क्लियर है। कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करें, 4 माइनस 4 कैंसिल हुआ ये, तो उधर मिला होगा 18 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आया क्या? 3 कॉमन लिया हो तो t² माइनस 11t प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ आया होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या निकालें? t निकाल लें और उसे किसके इक्वल रख दें? इसके इक्वल रख लें, कर देंगे सोल्व। चलिए आगे आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, वो लिखिएगा। इस पार्ट को मैं सॉल्व करने वाला हूँ बच्चों, इस पार्ट को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। एक आंसर तो मुझे मिल चुका है x का 1, इस पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आप, मैं इसे लिख रहा हूँ क्या, 2/t माइनस 1 प्लस 4/t प्लस 2 इक्वल टू 9/t प्लस 1। अब देखो एलसीएम लेके मैं इसे सॉल्व करूँ तो मुझे ये क्या दिखेगा, 2t प्लस 1 t प्लस 2 प्लस में 4 टाइम्स t माइनस 1 t प्लस 1 इक्वल टू में 9 टाइम्स t माइनस 1 और t प्लस 2। जब आप इसे सोल्व करेंगे ना तो ये इक्वेशन आपको दिखेगी t² प्लस t माइनस 6 इक्वल टू 0, t² प्लस t माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे मैं फैक्टराइज करूँ, देखो सोल्व कर लेंगे आप लोग, इसे मैं फैक्टराइज करूँ, t² प्लस में 3t माइनस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो t प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया हो, t प्लस 3 इक्वल टू 0। t के दो आंसर क्या क्या हो गए, एक आंसर 2 और माइनस 3 किसके इक्वल रख दें, log बेस 2x, देखो log 2 बेस में हो गया और x हो गया, ये एक बार 2 के इक्वल आया होगा आंसर, x का क्या मिला 2 to the power 2 मतलब 4, और इधर देखें log x बेस 2 इक्वल टू माइनस 3, यहाँ से देखो 2 की पावर माइनस 3 मतलब x इक्वल टू 1/8। तो ये 3 आंसर आपके निकल के आए यहाँ से, 1, 4 और 1/8। क्लियर है क्या? लिखें फटाफट से।